नमस्कार, आई एम जितेंद्र श्रीवास एंड आई वेलकम यू ऑल टू द मिडिल ग्रेड मेंटोर। जैसे कि हमने अब तक लेसन 11 का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर लिया है। अब हम इस लेसन के एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो आइए एक्सरसाइज पर चलते हैं। देखिए, एक्सरसाइज में है रीड एंड लर्न। इसमें हमने ये वर्ड्स को एक्सप्लेनेशन में बहुत ही अच्छे से किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो हमारे इसी चैनल पर है, देख लीजिएगा। और हम इसका एक्सरसाइज शुरू करते हैं। सुने, इन वर्ड्स को हमें रीड करना होता है और सीखना होता है। इन वर्ड में मतलब वर्ड का मीनिंग, वर्ड का स्पेलिंग और उसको कैसा प्रोनाउंशिएट करते हैं। तो देखेंगे, मैं इन सारे वर्ड का प्रोनाउंशिएशन आप लोगों को करके बताऊंगा। आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं जिससे आप लोगों को भी याद रहे। इसके अलावा इसका डिक्टेशन आप लोग कर सकते हैं जिससे आप लोगों को स्पेलिंग और मीनिंग भी अच्छे से याद हो जाएगा। सुनेंगे, डिटर्म सॉरी डिटरमाइंड, हैंड इन हैंड, aware of, burning issues, curious, inaugural, conserve, accommodate, मेरे साथ बोलते जाइए आप लोग, migrate, percolate, functional, sufficient, execute, scarcity, appreciate, ruthless, regards, conservation, literally, फिर है सोल्सर टू। इस तरह से अब हम नेक्स्ट देखेंगे। आगे भी है इसमें ये वर्ड द शोल्डर टू शोल्डर, तो याद रखिएगा। आगे देखें, वर्ड पावर में है हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं। इन पिक्चर्स को देखते हुए कौन सा पिक्चर के लिए कौन सा वर्ड जो कि प्रॉपर फिट होता है वो हमें उस ब्लैंक पर यूज़ करने हैं। देखें, अगर हम बात करते हैं इस पिक्चर के लिए, तो हम देख रहे हैं इस पिक्चर में और इस के नीचे लिखे हुए इस स्टेटमेंट को देखेंगे। वी सोड ब्लैंक है अदर पैसेंजर ऑल्सो, हमें और भी पैसेंजर्स को क्या करने चाहिए, एकोमोडेट करना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, अब हम इस पिक्चर की बात कर रहे हैं। तो इसमें देख पा रहे हैं कि कुछ बर्ड्स ऊपर हैं इन्हें, जो कि शायद फ्लाई हैं, मतलब उड़ रहे हैं। देखिए, वर्ड्स ब्लैंक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पर क्या हो रहे हैं, ये वर्ड्स माइग्रेट हो रहे हैं। और हमने माइग्रेट का मीनिंग भी पढ़ा है। माइग्रेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होना। नेक्स्ट वर्ड इज हियर, द पिक्चर इज, देखें, ये एक लड़की है जो कि नल के टैप को बंद कर रही है ना। देखें, अब वी मस्ट ब्लैंक वाटर, हमें हमेशा क्या करना चाहिए, तो हमें कंजर्वेशन करना चाहिए। कंजर्व मतलब होता है सेव करना, तो वी मस्ट कंजर्व वाटर। इस तरह से हमने फिल इन द ब्लैंक्स 3 किए। आगे देखेंगे, ये रहा हमारे पास, और इन वर्ड्स को भी समझेंगे। सुने, इस पिक्चर को देखते हुए देखें, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि एक ग्लास है जिसमें ऑलमोस्ट पानी फुल हो रहा है ना, ग्लास को लेकर। देखें, देयर इज ब्लैंक वाटर इन द ग्लास, इस वाटर में किस तरह का पानी है, मतलब सफिशेंट पानी है। सफिशेंट का मीनिंग होता है पर्याप्त। अगला देखेंगे, ये देखिए, ये देख रहे हैं एक लड़का है जो कि ट्री को कट कर रहा है। यहाँ पर इवन उसके कुछ एक दो एग्जर से कट भी लग चुके हैं और ये एग्जर हैं। देखें, ब्लैंक है कटिंग ऑफ द ट्रीज एंड रिजल्ट इन द स्कैंटी रेनफॉल, तो यहाँ पर आने वाला है रूदलेस। रूदलेस मतलब बिना सोचे समझे या फिर अधिक, इसका मीनिंग हुआ अधिक कटाई से क्या होता है, रेनफॉल की भी स्कैंटी होती है। नेक्स्ट देखेंगे, ये हमारे पास पिक्चर है और इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि एक अंकल हैं जो कि बैठे हुए हैं, साइड में शायद उनका तिजोरी भी है। देखें, टू फिर ब्लैंक है, मनी एंड वेल्थ समटाइम्स क्रिएट्स प्रॉब्लम, तो कभी कभी क्या होता है, मनी और वेल्थ को क्रिएशन मतलब इकट्ठा करना भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और इकट्ठे करने को हम वर्ड यूज़ करेंगे एक्यूमुलेट। इस तरह से हमने फिल इन द ब्लैंक्स किए। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट इज, हेयर इज अ शॉर्ट पैराग्राफ, और इस छोटे से पैराग्राफ को भी हमें फिल इन द ब्लैंक्स के थ्रू कंप्लीट करने। देखें, इस बॉक्स के अंदर कुछ वर्ड्स हैं जो कि हमें यहाँ पर यूज़ करने हैं। यस, सुनेंगे, द विलेजर्स डोंट हैव इनफ इंफॉर्मेशन अबाउट मैनी वर्निंग इशूज, इट इज़ आवर ड्यूटी टू मोटिवेट दैम टू नो अबाउट दीज, we should draw
द बेस्ट आउट ऑफ देम एंड अप्रिसिएट देयर एफर्ट्स। तो ये ब्लैंक्स थे जिसको हमने राइट फिल कर रखे हैं। आप लोग इसे नोट डाउन कर लेंगे और लर्न करेंगे। आगे देखें, कॉम्प्रहेंशन में है, कुछ क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर्स हमने करने हैं। तो देखें, फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज मयंक लिव। मयंक कहाँ रहता था? आंसर हमारे सामने ही है। तो आंसर है मयंक लिव्स इन अ स्मॉल विलेज। जो मयंक है वो एक छोटे से विलेज में रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज हु रोट अ लेटर टू प्रिया एंड वाई। जो प्रिया है उसको लेटर किसने लिखा और क्यों लिखा? तो अगर आपने वो वाली वीडियो देखी है तो आप लोग समझ गए होंगे और बन भी गया होगा। फिर भी हमने इस वीडियो को बनाया इसलिए ताकि आप लोगों को इस क्वेश्चन आंसर्स और जितना भी एक्सरसाइजेस है उसको कंप्लीट कराया जाए। तो हम आप लोगों को बता रहे हैं, लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को थोड़ा भी कहीं लग रहा होगा कि शायद ये होगा वो होगा, तो आप उस लेसन के एक्सप्लेनेशन को बहुत अच्छे से देखें। उसमें हमने बहुत अच्छे से सारा लेसन एक्सप्लेन किया है। सुने, मयंक wrote a letter to Priya because he wanted to tell her about conservation of water। देखें, वो लेटर जो किसने लिखा? मयंक ने लिखा था प्रिया को, क्योंकि वो चाहता था कि प्रिया को भी कंजर्वेशन ऑफ वाटर मतलब पानी को सेव करने के बारे में कुछ आइडिया और कुछ जो भी थॉट्स हैं वो शेयर कर सके। इस तरह से इसका आंसर था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन द विलेज। इस विलेज में कौन सा प्रोग्राम लॉन्च होने वाला था? देखेंगे, इसका आंसर हमारे सामने ये रहा। आंसर को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपर विजुअल हो। सुने, वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन द विलेज। इस विलेज में वाटर कंजर्वेशन का प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट होने वाला था। नेक्स्ट देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हियर डिफाइंड बाय डी। सुने, What is meant by the word conservation। इसका मतलब है कि कंजर्वेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है। तो हमने इस वर्ड को बहुत अच्छे से पढ़ा है और ये सारा ही लेसन कंजर्वेशन के ऊपर ही है, तो हमें पता भी है। सुने, द वर्ड कंजर्वेशन मीन्स टू सेव समथिंग। कंजर्वेशन शब्द का मीनिंग है कि कुछ चीज़ों को सेव करना, बचा कर रखना। इसे हम बोलते हैं कंजर्वेशन। आगे देखेंगे। हाँ, और सुने, द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, Why do the villager migrate to cities and towns। हमने इस लेसन में जो विलेजर्स को पढ़ा वो माइग्रेट हो रहे थे सिटी और टाउन में। वो माइग्रेट क्यों हो रहे थे, ये हमारा क्वेश्चन है और आंसर आप लोगों को दिख रहा होगा। तो देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर है। सुनेंगे, द विलेजर्स माइग्रेट टू टाउन्स एंड सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क। काम की तलाश के लिए वो जो विलेजर्स हैं वो कहाँ जा रहे थे? टाउन और सिटी जा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 here, if what are we trying to do under water conservation program। इसमें है कि हमें इस वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम में क्या क्या ट्राई करना है, क्या क्या कोशिश करते हैं। तो इसका आंसर हमारे सामने ये रहा। अब आप लोग सुनेंगे, सुनिए। अंडर वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम वी आर ट्राई टू हार्वेस्ट रेन वाटर एट डिफरेंट लेवल। उन्होंने डिसाइड किया था कि कंजर्वेशन प्रोग्राम के बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि हार्वेस्ट में अपने रेन वाटर को डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर सेव करेंगे, कंजर्वेट करेंगे। इस तरह से हमारा आंसर था। नेक्स्ट देखेंगे, तो ऑप्शन है हमारे क्वेश्चन है हमारे पास, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कुछ अब क्वेश्चन होंगे जिसमें हमें ऑप्शनल होंगे, जो कि हमें ऑप्शंस को देखने हैं और उसमें से कोई एक आंसर सही होगा, ऑप्शन सही होगा, उसे टिक करने हैं। सुने, अ डैम इज, जो डैम होता है वो क्या होता है? तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए इज अ रिवर। क्या रिवर एक डैम है? ऑप्शन नंबर बी इज अ बिग वॉल अक्रॉस अ रिवर। ऑप्शन नंबर सी इज अ पॉन्ड। ऑप्शन नंबर डी अ वेल। तो डैम क्या होता है? हमने पढ़ा है कि डैम एक ऐसा कंजर्व ये इसलिए कंस्ट्रक्टिव बनाया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है ताकि हम वाटर को सेव कर सकें, जो कि एक बड़े से रिवर में बनाया जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास रहेगा अ बिग वॉल अक्रॉस अ रिवर। एक नदी पर बनाया गया बड़ा सा वॉल, मतलब दीवार के थ्रू बांधा गया एक ब्रिज, जिसको हम बोल सकते हैं डैम। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 2, अ वार्निंग इशू मीन्स। मतलब वार्निंग इशू का मीनिंग क्या होता है? हमने अभी चैप्टर एक्सप्लेनेशन में इसको बहुत अच्छे से बताया था।
वार्निंग इशू का मतलब ये होता है इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, ऐसे इंपॉर्टेंट इशूज़ जिसको हमें देखना ही चाहिए, ध्यान देना चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्लोगन मीन्स, स्लोगन का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट हम आंसर में देखेंगे। देखें, वर्ड्स और फ्रेज गिवन मैसेज अट्रैक्टिवली एंड क्विकली, एक ऐसा फ्रेज या फिर वर्ड जो कि एक अट्रैक्टिव और क्विक मैसेज देता है उसे हम स्लोगन बोलते हैं। हिंदी में से नारे बोलते हैं, जैसे कि अक्सर आप लोगों ने कोई भी फंक्शन किया होगा या फिर आप लोगों को याद होगा, जैसे कि हम लोग इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे मनाते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे स्लोगन्स बोलते हैं हम लोग, तो वही स्लोगन होता है। लाइक वंदे मातरम, भारत माता की जय, सेम। नेक्स्ट देखेंगे। फोर्थ है अ रिसीव वाटर फॉर इरिगेशन। तो सॉरी, वी रिसीव वाटर फॉर इरिगेशन, इसका आगे हमने क्या लाना है कि हमें जो वाटर है वो किससे रिसीव होता है, कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो होता है थ्रू रेनफॉल। रेनफॉल से हमें वाटर जो है वो रिसीव होता है। इस तरह से हमने क्वेश्चन आंसर्स किए। नेक्स्ट देखेंगे, लेट्स लर्न। सुने, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, नोटिस द टाइम ऑफ डायरेक्शन। आप लोग इससे पहले कि कंफ्यूज हों या फिर कहीं उलझें, आप लोगों को हम पहले ही ये क्लियर कर देते हैं। सुने, इस आगे कुछ सेंटेंसेस हैं जिसके थ्रू हम टेंस को समझेंगे। तो समझे पहले, सिंपल प्रेजेंट टेंस, हमने इस सेंटेंसेस में प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे, और सिंपल पास्ट टेंस, इन सेंटेंसेस में हम पास्ट टाइम की बात करेंगे। जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि हम पढ़ते हैं, इट मीन्स कि हम अभी पढ़ते हैं, और अगर हम बोलते हैं कि हम पढ़ते थे, इट मीन्स कि हम पहले पढ़ते थे अब नहीं पढ़ते हैं। अब इस इंग्लिश में बोलें तो वी रीड, हम पढ़ते हैं, वी रेड, हम पढ़ते थे। तो देखें, सिंपल पास्ट टेंस में होगा कि अगर हम कोई काम जो अभी भी कर रहे हैं तो वो यूज़ करेंगे, और पास्ट टेंस में ऐसे वर्क्स होंगे जो कि हम पास्ट में, मतलब आज से कुछ समय पहले करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम यूज़ करते हैं पास्ट टेंस में। अब कुछ सेंटेंस के थ्रू समझेंगे। तो देखें, ये हमारे पास 3 सेंटेंसेस हैं, उन 3 सेंटेंसेस को समझने वाले हैं। वन, द सेंटेंसेस, मयंक लिव्स इन अ स्मॉल विलेज। अब देखें, इसका मतलब है कि मयंक उस स्मॉल विलेज में रहता है, अभी भी रहता है। अगर हमने यही सेंटेंस को क्या किया, पास्ट टेंस में लिखा, तो इसका मतलब क्या होगा, पहले समझें, स्ट्रक्चर समझें। मयंक लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज टिल लास्ट ईयर। इसका मीनिंग हुआ कि मयंक जो है वो स्मॉल विलेज में कब तक रहता था, आखिरी साल तक, मतलब जो साल बीत गया तब तक, अब नहीं रहता है। तो पास्ट टेंस में हम ऐसा टाइम का डिफरेंस देखते हैं कि जो ये मयंक है वह रहता है, मतलब वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है, रहता था तो वह पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस रहेगा। लेकिन समझेंगे कि हमें अगर किसी सेंटेंसेस में सिंपल प्रेजेंट टेंस से सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना होता है, तो हमें वर्ब को ध्यान देना है और उस वर्ब का पास्ट टेंस बनाना होता है, और हमने वर्ब का पास्ट टेंस बनाना पिछली वीडियोज में सीख भी लिए हैं। आगे देखेंगे, सेकंड स्टेंजा, सॉरी सेकंड लाइन है हमारे पास, प्रिया राइट्स लेटर टू मयंक रेगुलरली। प्रिया मयंक को रेगुलर लेटर लिखती है। देखो, हमने बोला अभी इस टाइम तक अभी भी रेगुलर वह लेटर लिखती हैं, लेकिन अगर हमने देखा पास्ट टेंस पर, तो इसका प्रिया रोट लेटर्स टू मयंक रेगुलरली 2 years बैक। अब इसका मीनिंग समझेंगे। तो देखें, हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारे पास वर्ब होगा ना, अगर वह प्रेजेंट टेंस में है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, और अगर उसे पास्ट टेंस बनाना है तो हमें वर्ब को पास्ट टेंस बनाना होगा। इसके बाद वह सेंटेंस पूरा ही पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखें, प्रिया रोट लेटर टू मयंक रेगुलरली 2 years बैक। इसका मीनिंग हुआ कि प्रिया मयंक को लेटर लिखती थी, कब तक, 2 साल पहले तक, लेकिन अब नहीं लिखती है। ठीक है, अगला सेंटेंस देखेंगे, और ये हमारे पास सेंटेंस है, देखें, इसमें है द रेजिडेंट्स ऑफ द विलेज अटेंड ऑल द फंक्शन इन द विलेज। उस विलेज में रहने वाले जो लोग हैं वह सारे विलेज के फंक्शंस को अटेंड करते हैं, अभी भी करते हैं। इसका मीनिंग कुछ इस तरह हुआ, लेकिन द रेजिडेंट अटेंडेड ऑल द फंक्शन इन द विलेज, इसका मीनिंग हो गया कि पहले करते थे अब नहीं करते हैं, इस तरह से।
तो अगर हम आज की बात करते हैं, जिस समय हम बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तब तक अगर कोई काम चल रहा होगा या फिर करते रहे हैं, करते भी हैं, आदत में है, हैबिट में है, तो हैबिचुअल सेंटेंसेस को हम किस में लिखेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। लेकिन अगर हमारे पास कुछ ऐसे एक्शंस हैं जो कि हम पहले करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं, वो हम यूज़ करेंगे सिंपल पास्ट टेंस में। आगे देखेंगे। देखिए, यहाँ पर एक छोटे से 2 लाइन में एक्सप्लेन भी किया गया है, उसे सुने। In the example given above, you find the simple past tense is used to express action complete in the past, मतलब time was spent। हम ऐसे टाइम पर कुछ काम किए जो कि बीत गया है और फिर अब प्रेजेंट में नहीं करते हैं, तब हम इस तरह की सेंटेंस को लिखते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। लेकिन अगर हम अभी तक कोई काम कर रहे हैं तो उसे हम लिखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। याद रखिए ये दोनों चीज़ों को। अब आगे सुने। मयंक लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज, इसका मतलब मयंक स्मॉल विलेज में रहता था, अब नहीं रहता है। नाउ ही डजंट लिव इन स्मॉल विलेज, अब वह उस छोटे से विलेज में नहीं रहता है। इस तरह से अब हम आगे बढ़ेंगे। देखें, आप लोग देख रहे हैं लिव वर्ड को लिव्ड बनाया पास्ट टेंस में, वर्ब जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म में थी लिव, फिर पास्ट टेंस में हुई तो लिव्ड हुआ। राइट, रोट, वैसे ही अटेंड, अटेंडेड, इस तरह से हम वर्ब का पास्ट टेंस बनाते हैं। अब हमारे पास देखें कुछ सेंटेंसेस हैं। नाउ चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू सिंपल पास्ट टेंस। अगर हमें इन सेंटेंसेस को सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना होगा, चेंज करना होगा, तो हम आप लोगों को बता दें कि हमें सिर्फ वर्ब को आइडेंटिफाई करना है और उन वर्ब का पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर देना है। जिस तरह से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस को पास्ट सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकेंगे। देखें, अगर हमने ये एक सिंपल फर्स्ट सेंटेंस लिया, देखें, अ स्मॉल रिवर फ्लोज नियर द विलेज, इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले वर्ब, और वर्ब को आइडेंटिफाई करने के लिए इसका हमारे पास बहुत अच्छा तरीका है। जो भी वर्क होगा, काम होगा, वही वर्ब होगा। तो देखें पहले, अ स्मॉल रिवर, एक छोटा रिवर, नियर द विलेज, गांव के पास, फ्लो, फ्लो मतलब गुजरना या फिर बहना बोल सकते हैं, तो ये हमारा वर्ब हुआ। वर्ब हमें मिल गया फ्लो, तो अगर हम फ्लो वर्ब को ही क्या कर दें, पास्ट वर्ब में चेंज कर दें, तो ये पूरा सेंटेंस कैसा हो जाएगा? पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस का हो जाएगा। तो हमें सिर्फ वर्ब देख करके उसे चेंज करना है। देखें, आगे हमारे पास कुछ वर्ब्स हैं, उन्हें हमने चेंज कर रखा है, जो कि ऊपर के दिए गए सेंटेंसेस के ही हैं। तो आप लोगों को बस सेंटेंस में जो भी वर्ब है उसे आइडेंटिफाई कर इस तरह के वर्ब्स को यूज़ कर देना है। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, उसे पास्ट में कन्वर्ट करना है, तो फ्लो का फ्लोट हो जाएगा, ये वर्ब है। लाइव वर्ब जो सिंपल प्रेजेंट था, उसे पास्ट वर्ब बोलेंगे तो लिव्ड लिखेंगे। रिसीव, पास्ट वर्ब में रिसीव्ड लिखेंगे। वैसे ही अप्रिशिएट को पास्ट में अप्रिशिएटेड लिखेंगे। वांट का पास्ट में वांटेड लिखते हैं। स्पीक के लिए स्पोक लिखते हैं। थिंक के लिए थॉट लिखते हैं। रन के लिए रैन लिखते हैं। इस तरह से हम किसी भी सेंटेंस जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा, उसे अगर हम पास्ट टेंस में चेंज करना है तो बस उसके वर्ब को हम चेंज कर सकते हैं पास्ट वर्ब में, और सेंटेंस को कैसे पास्ट का बना सकते हैं। हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ तो आया ही होगा, और हमने भी बहुत अच्छे से समझाया है इसे। तो इस तरह से हमने इस लेसन के एक्सरसाइजेस को भी कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस क्वेश्चन को फिर से देखेंगे और आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। और अगर आप लोगों को समझ आ गया होगा तो ऐसे केक रिवॉर्ड के रूप में आप लोग हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि आप लोगों के फ्रेंड्स भी देखें। और हमारे चैनल में नए हैं अगर, और ऐसे ही नए नए वीडियोस को देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।